जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब शनिदेव महाराज हमारे साथ आते हैं। तो दोस्तों, इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि अपने कर्मों से अपनी तकदीर यदि आपने नहीं बदली तो दोस्तों कल भगवान आपकी तकदीर किसी और को लिखने के लिए दे देगा। इसलिए अपने कर्मों पर आज से नहीं अभी से फोकस करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए कह रहा हूं कि 2025 दोस्तों पूरी तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में दोस्तों 9 ग्रहों में मुख्यतः 4 ग्रहों का विशेष बदलाव आपके जीवन की दिशा और दशा को तय कर सकता है। जी हाँ, अब दोस्तों हमें मात्र इतना जानना है कि वर्ष 2025 में कौन सी भविष्यवाणियां जो सत्य होने वाली हैं, इस राशि के सभी जातकों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ जानकारी ऐसी है जिसमें आपको भर भर के प्रॉफिट और लाभ मिल रहा है, और कुछ भविष्यवाणी ऐसी है जो अगर हमने नहीं जानी तो मित्रों शायद हम किसी बड़े लॉस में या किसी बड़ी चिंता में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बहुत जरूरत है आपको। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है, फिर आप लग्न राशि से और अपने प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें दोस्तों। और दोस्तों, कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे जन्म कुंडली के आधार पर हमें ग्रहों की स्थिति सही मालूम चल जाती है और हम सही उपाय कर लेते हैं। हर चीज का उपाय है दोस्तों, हर समस्या का समाधान है और हमें सटीक निर्णय लेने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ऐसे ग्रहों का दोस्तों बदलाव आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। और इस वर्ष में शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज और बृहस्पति महाराज, यह 4 बहुत बड़े ग्रह हैं दोस्तों। यह साल में जब बदलते हैं तो चारों तो बदलाव लेकर आ जाते हैं। शनि पूरे 30 साल बाद यानी 30 वर्ष बाद शनि महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भाव, विद्या, प्रेम, संतान का सुख भाव, उसमें शनिदेव की कृपा बरसने जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक रहने का प्रयास करना और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी है। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को भी अवश्य शेयर करना, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज की कृपा। तो यहाँ पर हम केवल शनि महाराज की चर्चा नहीं करेंगे, सभी ग्रहों की दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन मेन दोस्तों हमने कुछ भविष्यवाणियां आपके लिए तैयार की हैं। उस पर दोस्तों सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, इसलिए आप विश्लेषण कराएं, तो इस वर्ष में आपके पास इतना धन आने वाला है, इतना मान सम्मान आने वाला है, इतनी आप तरक्की करने वाले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना लाभ आपको मिलने वाला है दोस्तों। और आपकी सोच से दोस्तों बहुत आगे आप बढ़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 9 ग्रहों में शनिदेव महाराज खुद आपको लाभ को देख रहे हैं पंचम में आकर। जी हाँ, पंचम घर में आकर के आपके लिए विशेष रूप से पंचम भाव के स्वामी सच नामक राजयोग शनि महाराज यहाँ पर पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और यह राजयोग बना रहे हैं, आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों शिक्षा को लेकर के मैं बता रहा हूँ और आपके डिसीजन पावर को लेकर बता रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर इस वर्ष में शुक्रदेव महाराज भी दोस्तों लगभग 242 दिनों तक 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव के घर में रहेंगे। तो दोस्तों ये शुक्र महाराज इतने दिनों तक जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक पढ़ाई और आपकी बड़ी एजुकेशन के लिए ये वर्ष शुरुआत यानी अप्रैल मई से पहले निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। यानी अगर आप कहीं पर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ दोस्तों तो यहाँ पर आपको विचार करना है। जी हाँ, अप्रैल से मई को छोड़कर अप्रैल मई से पहले आप निर्णय ले सकते हैं। अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की योजना बनाना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। हमारे भाई बहनों के लिए इस वर्ष में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा का योग बन चुका है। जी हाँ, और दोस्तों इस वर्ष में दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों लव रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ
पारिवारिक योजना को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप किसी कार्य में मेहनत करोगे दोस्तों तो यही होने वाली। जिन लोगों को विवाह अब तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए यह पंचम घर दोस्तों जो एक्टिव हो रहा है, यानी कि लव रिलेशन एक्टिव हो रहा है। निश्चित तौर पर जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए विवाह योग में ही अच्छे बदलाव, थोड़ा सा सुख चैन शांति आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पंचम घर में जब शनिदेव महाराज आते हैं तो दोस्तों अप्रैल से पहले तो परिवार योजनाओं के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। शनिदेव अप्रैल से पहले पंचम भाव में रहेंगे और दोस्तों 30 मार्च के बाद शनि महाराज का परिवर्तन होगा। और दोस्तों 29 मार्च को रात्रि के 8:15 तक इसी राशि में गोचर करेंगे और दोस्तों इसके बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मित्रों 13 जुलाई के रात के समय लगभग 7:04 पर बकरी होगी। तो दोस्तों मीन राशि में ही यह समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको लुटाने के लिए आए हैं। हमारी बात को आप समझ लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति आपकी होने वाली है। आपकी सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें, सारी परेशानी दूर होने वाली है। प्रेम संबंधों में हिफाजत करेंगे शनिदेव महाराज। अप्रैल के बाद लव रिलेशन में विवाद होने के दोस्तों कुछ योग बने हुए हैं, इसलिए जितना हो सके बचाव करें। और इसके अलावा आपको एक तीसरी भविष्यवाणी बताना चाहता हूं कि मार्च 2025 से पहले छठे घर में देखा जा रहा है कि राहु देव महाराज अभी, और दोस्तों मार्च से लेकर के लगभग जो मैं बात करूं दोस्तों तो 16 मई यानी 30 मार्च से लेकर 16 मई तक शनि और राहु दोनों का ग्रह योग छठवें घर के अंदर बना है। तो दोस्तों छठवें घर के अंदर यह दोनों घर आने से ऋण, रोग और शत्रु और कानूनी विवादों से आपके लिए लाभ होगा, आपका सहयोग होगा। जी हाँ, अगर आपके पक्ष से कोई वकील खड़ा है, अगर आप किसी कानूनी गतिविधि में फंसे हुए हैं तो दोस्तों शनि राहु महाराज दोनों का योग छठे घर के अंदर होने से आपके शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से शत्रुघ्न का योग है। और सबसे अच्छा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए बताएं 2 महीने में मुफ्त है। आपको बताऊंगा दोस्तों 30 मार्च से लेकर के 16-17 मई, क्योंकि इस टाइम दोस्तों शनि राहु का योग, जिसको वैसे तो दोस्तों ऐसा योग है कि इसको प्रेत श्राप योग बोला जाता है, पर छठे घर के अंदर ये दोनों अद्भुत फल प्रदान करते हैं। तो आपको आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है तो गवर्नमेंट एग्जाम देना है, यदि दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, या आप कोई बिजनेस के लिए तो दोस्तों और नौकरी में कंपटीशन के लिए इस समय आपको विजय की पताका फैलाती हुई दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मुख्यतः दोस्तों आपको बताएं मई 2025 में कुछ गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुरु बृहस्पति महाराज का यह परिवर्तन 15 मई को प्रातः 7:07 पर मिथुन राशि में गोचर काल हो जाएगा। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही अद्भुत योग बना रहे हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों। और दोस्तों आपको देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य स्थान कारक होते हैं। बृहस्पति का काल पुरुष की कुंडली में भी जब बृहस्पति महाराज इस घर में आते हैं तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जो व्यक्ति सोचे और उसको कर ना सके। बृहस्पति दोस्तों आपका कद हर चीज में इज्जत, सम्मान, मान, सब कुछ, धन दौलत बढ़ाने वाले हैं। इस वर्ष आप जितना दोस्तों प्रयास करेंगे, जो कि पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा कि अब तक आपने जो चीज नहीं प्राप्त कर पाई थी वह दोस्तों यह वर्ष 2025 आपको प्रदान करेगा। जी हाँ, और दोस्तों गुरु महाराज का 9वें घर में गोचर आपको दोस्तों आपके कद काठी सबको बढ़ाने वाला है, आपको लाभ हर तरह से होने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा की भी पूरी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ, और यदि आप ऑनलाइन कार्यों में भर भर की सफलता मिलने वाली है यदि आप कर रहे हैं इस कार्य को। और दोस्तों यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो वहां से भी आपको बहुत लंबा फायदा होने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, और दोस्तों अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने को मन में बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं तो ज्यादा देर सोचने विचारने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा काम पर उतर जाइए। जी हाँ, अब दोस्तों आपको लाभ होगा। और अगली भविष्यवाणी दोस्तों राहु और केतु की स्थिति को लेकर इस वर्ष आप देख रहे हो कि राहु महाराज छठे घर के अंदर है, पर लगभग मई में राहु देव गोचर करेंगे और पंचम भाव में। जी हाँ, मई में दोस्तों 18 मई को जी हाँ राहु महाराज और केतु महाराज, तो दोस्तों इनका परिवर्तन होगा। राहु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे। इसके बाद आगे की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और केतु महाराज का यही है, केतु महाराज भी 18 मई को 11:17 से लगभग दोस्तों दिन में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह वीडियो आपके लिए रामबाण है और केतु महाराज भी पूरे वर्ष वहीं रहेंगे।
इसके बाद दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों थोड़ी सी समस्या हमारे विद्यार्थियों को आ सकती है, हमारे छात्रों को, भाई बहनों को। वो क्या, राहु महाराज से इस बार थोड़ा सा आपको समस्या आएगी। तो उनके प्रभाव से बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा। जी हाँ, और आपको उस पर फोकस करना है। जी हाँ, क्योंकि दिमाग में इतने कंफ्यूजन आएंगे, इतना परिवर्तन होगा, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइन गलत है, आप गलत चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपकी दिशा गलत हो रही, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा आपको कि दोस्तों इसका तरीका कि मई से पहले राहु की स्थिति ठीक है, शनि महाराज की स्थिति ठीक है, उस स्थिति से पहले मई से दोस्तों पहले अगर आप किसी कार्य में लग जाएंगे, उसी काम में आपको आगे बढ़ाएंगे। राहु की स्थिति में दोस्तों चेंज नहीं करना है, क्योंकि राहु की स्थिति में अगर आप चेंज करेंगे उस समय, तब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आगे कदम बढ़ाया है तो बिल्कुल आगे कदम बढ़ाइए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राहु में जब व्यक्ति कोई भी नया काम शुरू करता है, नया कार्य परिवर्तन करता है दोस्तों, तो उसके साथ थोड़ा सा उसके मन में डाइवर्ट होने की संभावना होती है। यदि उसने कार्य बढ़ा दिया आगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप प्रारंभ करते हैं कार्य, तो दोस्तों आपका माइंड सही काम करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, इसलिए आपको 18 मई से पहले कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए। यहाँ पर शनिदेव महाराज और राहु महाराज अभी आपके बिल्कुल साथ हैं, आपके पक्ष में है। और थोड़ी सी अगर दिक्कतें आएंगी दोस्तों, तो वहां पर थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। राहु महाराज के उपाय है, उपाय करेंगे आप, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों इस समय हम अपने थोड़ी माताओं के लिए बताता हूँ दोस्तों, कि जो हमारी महिलाएं, उनके लिए पेट से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जी हाँ, गर्भवती है तो इस वर्ष में आपको अपने पेट का, अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख के चलना होगा। और दोस्तों राहु के जो उपाय बताऊंगा, उपाय आपको करना है। और जब आपको दोस्तों अगली भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगा, अभी जो विदेश यात्रा को लेकर के, कैरियर के लेकर के यदि कोई समस्या है, जैसे शनि महाराज का 12वां घर है, दृष्टिपात 12वीं दृष्टि, तो दोस्तों यहाँ विदेश यात्रा के पूर्ण सहयोग बन रहे हैं। क्योंकि 30 मार्च के बाद अगर बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए यदि आप विचार कर रहे हैं, तो दोस्तों यदि कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई जॉब या पहले से करते हैं, तो यह अवस्था रहेगी जब शनिदेव आपकी विदेश यात्रा से जुड़े लाभ आपको देंगे। अगर पहले से दोस्तों आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपके दोस्तों पीआर मिलने से प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरा, कैरियर में एक आपको सकारात्मक परिवर्तन देखा जाएगा, यानी आपकी पॉजिटिव यानी चेंज, नौकरी मिलने के योग हैं। यदि आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो नौकरी आपको मिलने के योग है। जी हाँ, और पुराने समय में जो नौकरी चल रही है दोस्तों, इस वर्ष में दोस्तों यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं। और 30 मार्च के बाद आप किसी से दोस्तों दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जी हाँ, आप अपने तरीके से काम करने में ज्यादा सफलता पाओगे। जी हाँ, और दोस्तों आपको हेल्थ और थोड़ा सा पेट को लेकर के सजग रहना होगा। इस वर्ष में अपना थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा। लापरवाही इस वर्ष आपको बिल्कुल नहीं करना है। उपाय के लिए दोस्तों मैं बात करूं कि आपको पक्षियों को दाना पानी डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। गर्मी के समय में बिल्कुल आप कहीं पेड़ पौधे हैं, घर है, मकान है, वहां पर पक्षियों के लिए पानी रखिए आप। और दोस्तों पानी रखने के साथ उनको दाना खिलाइए। जी हाँ, बाजरा, अनाज आदि उनको आप खिलाइए, जिससे पक्षी यदि प्रसन्न हैं तो आपको राहु महाराज आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि और विकलांगों को आप व्यवस्था करिए, विकलांगों को आप समय पाएं जहां पर भी भोजन व्यवस्था करिए। जी हाँ, और दोस्तों आपको शनिदेव महाराज के मंत्र का आपको जाप करना है। जी हाँ, तो दोस्तों शनिदेव महाराज का मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार यदि आप जाप करेंगे, शनिदेव महाराज प्रसन्न होकर के आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। और शनिवार के दिन दोस्तों सरसों के तेल का अभिषेक करें शनिदेव महाराज को। यदि घर में कोई शनिदेव महाराज की प्रतिमा लेकर के आता है तो अब भी आप अभिषेक करिए, तो मंदिर नहीं जा पाते हैं और समय मिले दोस्तों शनि महाराज का चालीसा पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी सब समस्याएं दूर होंगी। शनिदेव महाराज भर भर के आपको लुटाने वाले हैं और आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको लाभ होगा दोस्तों। हर तरह आपको इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और राहु महाराज के लिए आटे से बनी गोलियां अब मछली को
खिलाना प्रारंभ कर दें। जी हाँ, कहीं भी तालाब में, कहीं भी डैम है, बांध है, नदी है, आप बिल्कुल आटा की गोलियां बना के मछलियों को खिलाएं। शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष आपके लिए यह समय बहुत अच्छा अनुकूल है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा भैरवनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों अब हम वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों, और जुड़िए। एक लाइक करेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को पहले स्मरण करें, और अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को पूरे भक्ति भाव के साथ। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, माता भद्रकाली आपकी कुल देवी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। क्योंकि लोग कुल देवी को भूल चुके हैं, कुल देवता को भूल चुके हैं, लोग जानते भी नहीं है, और आप उनको याद करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।